आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना विक्रम। जी हाँ, आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में जी हाँ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। यदि अभी आपने हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। जी हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और जो भी हमारी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। जी हाँ, संगीत संबंधी ढेर सारी जानकारियां हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन होता है, हमारे को प्रेरणा मिलती है और यह संगीत रूपी ज्ञान का चैनल है। यहाँ पर मनोरंजन भी होता है, तो यूं ही हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका अपना दोस्त विक्रम हाजिर हूँ आज और एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो संगीत जानते हैं या जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो तो समझ ही जाते हैं कि हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते हैं। आज एक और नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे आप आवाज सुन रहे होंगे, अंदाजा लगाएंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करने जा रहे हैं तबला। जी हाँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा ताल वाद्य जो हमारे साथ सदियों से जुड़ा और जिसने 18वीं सदी में आते आते हमारे जीवन में अपना स्थान इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि सच में आज गुरुद्वारों में, जी हाँ, मंदिरों में, हर जगह आपको जी हाँ तबला सुनने को मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तबले का आविष्कार कब, कहाँ, कैसे हुआ? या आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं तबले के विषय पर कि तबला किस प्रकार का ताल वाद्य है। जी हाँ, ये इसको हम जोड़ीदार वाद्य भी बोलते हैं। इसमें नर और मादा दो इसके पार्ट होते हैं। जी हाँ, इसे हम तबला कहते हैं। तबले की जो उत्पत्ति है वो उसके बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसके अनेक मत हैं, अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। जो भी रहा हो, लेकिन तबले ने जो संगीत में योगदान दिया उसका कोई मोल नहीं है, सच में अनमोल है। तबले की उत्पत्ति जी हाँ कब, कैसे, कहाँ हुई, बहुत सारे इसके विषय पर भ्रांतियां बनी हुई हैं। गायन, वादन तथा नृत्य की संगति करने के लिए जी हाँ सोलो वादन की भी एक इसमें विशेष श्रेष्ठता रही है। इसी को हम तबला कहते हैं। तबला आज आधुनिक जो रूप में हमारे सामने इतना निखर कर आया है कि इसके बारे में विभिन्न मत हमें प्राप्त हो जाते हैं। अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार तबले का जो शब्द है तबल, जी हाँ, तबल शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द होता था और तबल शब्द से ही तबले की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। जी हाँ, ऐसा भी मानते हैं कि अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया, परंतु उनकी अपने लिखी पुस्तक में इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता, कोई समकालीन नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का कहना है कि पुष्कर नामक एक वाद्य हुआ करता था। जी हाँ, उस पुष्कर से ही तबले की उत्पत्ति हुई। और कुछ का यह भी कहना है कि मृदंग नामक एक वाद्य था। जी हाँ, मृदंग पखावज, जी हाँ, वह एक बारी किसी ने अपने कंपटीशन में हार के उसको नीचे फेंक दिया और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसने मृदंग को उठाया और उसके दोनों पार्ट को अलग अलग बजाने की कोशिश की और शायद हो सकता है कि उसी का जो पार्ट है वह तबले के रूप में आ गया हमारे समक्ष। और इसके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ, उसमें
त्रिपुष्कर नामक एक वादक का उल्लेख मिलता है। वो हो सकता है कि उसी का सुधरा हुआ रूप है जो तबला बना। जब तक कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं तो इसके विभिन्न मत मानते हैं। मोहम्मद के दरबार में, जी हाँ, मोहम्मद शाह के दरबार में रहमान खां पखावजी के पुत्र अमीर खुसरो हुए हैं जिन्होंने इस तबले की रचना की, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बारे में भी कोई भी अनुमान नहीं मिलता। डॉक्टर अरुण कुमार सेन का कहना है कि, जी हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार सेन का कहना है कि इसकी रचना अमीर खुसरो के से पहले सदा रंग की शैली, जी हाँ, को सिखाते थे और उनके समय में इसकी उपस्थिति हो चुकी थी। यह वाद्य उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मतभेद आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, और आजकल बहुत सारे अच्छे तबला वादक हमारे सामने हैं जिन्होंने 18वीं सदी के बाद, जी हाँ, इसका उपयोग किया। और कुछ का कहना है कि अरब में ही इसकी जो रचना है वही हुई हो, और कुछ लोग कहते हैं कि पखावज को बीच में से 2 भागों में काटकर इसको नई शक्ल दी गई जिसे हम तबला कहते हैं। इसकी समानता, जी हाँ, इसमें विभिन्न तरह की शैलियां बन जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है तबले के आविष्कारक के रूप में कई लोगों का उल्लेख होता है, किंतु यह कह पाना कि इसकी उत्पत्ति कब, कैसे, किसने की, यह अभी तक भ्रांति बनी हुई है। चाहे जो भी रहा हो, तबले का आविष्कार हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा और बहुत बड़े बड़े कलाकार, जी हाँ, तबला वादक में माने जाते हैं। और बहुत अच्छे पंडित जसराज, जी हाँ, कृष्ण महाराज और भी बहुत अच्छे तबला वादक हमारे सामने हैं। और हमारे आसपास भी बहुत बड़े बड़े गुणी महाराज, तबले के उस्ताद हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने तबले के अंदर एक विशेष प्रकार की हुनर से अपने आप को उजागर किया है। जी हाँ, तबला आप सभी ने देखा है, तबले के 2 पार्ट होते हैं, दायां तबला व बायां तबला, और इस पर उंगलियां कैसे थिरकती हैं ये सब आप मानते हैं, और इसका कितना उपयोग होता है ऐसा भी आप मानते हैं। स्वामी राम का मत है कि तबला एक प्राचीन वाद्य है और इसका उल्लेख जो है, जी हाँ, इसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका जो उल्लेख है यजुर्वेद, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से यजुर्वेद है, उसमें इसका उल्लेख हमें मिलता है। जी हाँ, इसका तुर्कीवाद का भी उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ तबला है। जी हाँ, तुर्की में भी उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है तबला। अतः मूल रूप से भारतीय वाद्य है, कह सकते हैं कि मूल रूप से यह भारतीय वाद्य है। कुछ भी कहते हैं, किंतु पौराणिक जो काल है, जी, उससे संबल नामक एक वाद्य था और उसी संबल को इन्होंने सुधार कर तबले का आविष्कार किया, ऐसा भी माना जाता है। तबला एक बहुत महत्वपूर्ण वाद्य माना जाता है। इसमें सुंदरता से तालें बजती हैं और इसमें बहुत सारे घराने आपको मिल जाते हैं। दिल्ली घराने का बाज तबला, उसकी शैली अलग मिलेगी। पंजाब घराना, उसकी शैली आपको अलग मिलेगी। और आगरा घराना, उसकी शैली आपको अलग मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारी तबले की अलग विभिन्न शैलियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ खान, जी हाँ, आपने सही सुना, सिद्धार्थ खान ने इसका आविष्कार किया है। लेकिन सिद्धार्थ खान ने इसका आविष्कार किया ये मानना तो संभव है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसकी प्राचीन कला जनता की गुफाओं में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके विषय में कुछ भी कह पाना मेरे ख्याल से असंभव सा ही प्रतीत होता है। अमीर खुसरो से पहले तबले का आविष्कार हो चुका था, ऐसा माना जाना बिल्कुल तर्क संगत
नहीं है। जी हाँ, इसका आविष्कार हो चुका था, ये बिल्कुल सही है। और इसको दो भागों में दायां तबला व बायां तबला बांटा गया है, परंतु कुछ खोजों के ठीक है आरंभ के में निश्चित हो चुका है कि अमीर खुसरो के समय से जी हाँ पहले ही यह वाद प्रचार में आ चुका था, इसलिए अमीर खुसरो को इसका आविष्कार करना उचित नहीं है। सिद्धार्थ खां हो सकता है कि इन्होंने इसकी रचना की हो, और दिल्ली के सिद्धार्थ खां के तबले के आविष्कार माने जाते हैं। तो तबला बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी रहा हो तबले ने अपने आप में एक विशेष महत्व हमें दिखाया है, और इस विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसके विषय में कितनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जो भी रहा हो तबला एक महत्वपूर्ण वाद्य रहा है, और तबला एक बहुत इम्पोर्टेंट वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, और बहुत सरल और बहुत अच्छा वाद्य है अगर आप कोई सीखना चाहे तो। और इस पे आप सोलो और भी बहुत सारी शैलियाँ बजा सकते हैं। इस पे ताल बजती है धा तिरगिर ता ता तिरगिर ता तु ना तिरगिर ता के तिरगिर धागे तिरगिर ना के तिरगिर ता के तिरगिर ता ता तिरगिर धागे तिरगिर ता ता तिरगिर ता तिरगिर ता तिरगिर ता तिरगिर ता ता तु ना तिरगिर ता ता तिरगिर धागे तिरगिर ता ता तिरगिर। इस प्रकार की शैलियाँ इसमें आपको सुनने को मिल जाती है। तो आई होप आपको तबले के विषय में जो आज हमने आपको जानकारी दी है, इसका पहला भाग लेकर मैं हाजिर हुआ था आपके समक्ष, आपको समझ में आ गया होगा, और इससे विद्यार्थियों को भी काफी लाभ होगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त विक्रम को इजाजत आज की इस विषय को समाप्त करने की। इस पर हम और चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को नमस्कार।